हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग ग्रो योर कैरियर। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, ECIL की तरफ से यहाँ पर आपको टेक्निकल ऑफिसर्स की वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो आज इस पूरी डिटेल्स में बात करने वाला है कि इस यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर के लिए कौन कौन लोग हैं जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कंपनी की क्या क्या कंडीशंस हैं, आपको क्या क्या आपका पैकेज होने वाला है, यहाँ पे कितने आपकी सैलरी होने वाली है। ठीक है, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको सारी जानकारी आसानी से मिल पाए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके पास जॉब्स के रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए मैं आपको ले चलूँगा लैपटॉप की स्क्रीन पे और वहाँ मैं आपको सारी चीज़ें पूरी डिटेल से बताऊँगा कि यहाँ पर आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या एज लिमिट है, एज रिलैक्सेशंस क्या क्या है, कैसे आपको फॉर्म के लिए अप्लाई करना है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे हम कवर करने वाले। ठीक है, ओके गाइस, तो हम आ गए लैपटॉप की स्क्रीन पे। अब आप देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जो कि भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा विभाग की तरफ से वैकेंसीज है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इंटरप्राइज की तरफ से। आप यहाँ पे इनका देखेंगे तो मेल ID यहाँ पर है, और ये इनकी जो साइट है www.eci.co.in दैट इज। ठीक है, सो सेकेंड थिंग यहाँ पे देखेंगे इनकी जो है ये मेल ID और ये साइट है। अच्छा, हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ये देखिए ना, बेसिकली एटॉमिक एनर्जी के फील्ड में काम करती है कंपनी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इन्होंने साफ साफ यहाँ पे बोला कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको जॉब निकली है यहाँ पे, जो कि 2 साल के लिए आपको होगी। और ये कह रहे हैं कि इट कैन बी एक्सटेंडेबल अप टू 2 more years डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स एंड सेटिस्फैक्टरीज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भैया हम तो 2 साल के लिए आपको सिलेक्ट करेंगे, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो हम आपको कॉन्ट्रैक्ट को 2 साल और के लिए भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, आसानी से आप इसके लिए अप्लाई कीजिए। अच्छा, हम इसको थोड़ा सा इस पेज को स्क्रॉल करते हैं और जो दिखाते हैं आपको किस पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है। तो आप यहाँ पर देखेंगे नेम ऑफ द पोस्ट आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, नंबर ऑफ द पोस्ट आप देखेंगे यहाँ पे तो 4 है। और ये देखिए यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट आप चेक करेंगे, कैटेगरी CST पहला, कैटेगरी 1 के लिए यहाँ पे आप देखिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो नंबर ऑफ द पोस्ट 4 है, जो कि हैदराबाद लोकेशंस के लिए होगा आपका यहाँ पे है। और यहाँ पे आपको 2 आपका UR के लिए है, एक OBC की वैकेंसी होगी, उसमें आपको एक SC की वैकेंसी होगी। ठीक है, तो और इसके लिए आपको एज लिमिट इन्होंने क्या बोला है कि आपका एज ये 31/8/2021 तक। ठीक है, ये 30 साल से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपको जो हम पे आउट देने वाले हैं वो आपको यहाँ पर हम देंगे 23,000 आपका पे आउट देने वाले हैं। ठीक है, तो 23,000 आपकी सैलरी होने वाली है। देखिए, और यहाँ पे यानी लोकेशन हैदराबाद में निकाला है, दिगारू में भी आपका ये 1 UR के लिए वैकेंसीज है, नालिया में आपका 1 UR के लिए वैकेंसीज है, कापुरथला में आप चेक करेंगे तो आपका यहाँ पे 2 UR, ये देखिए 111 करके यहाँ इन्होंने कपूरथला, उधमपुर और आपका ये लखनऊ में इन्होंने 2 UR और एक OBC की वैकेंसीज निकाली है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख कर सकते हैं सबके लिए यहाँ पे क्या है, तीनों के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट हो, पास टेक्निकल हो ऑफिसर्स के, टेक्निकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, सबका एज लिमिट 30 है और आपको 23,000 आपकी सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, टेक्निकल ऑफिसर 2 में भी वही है। देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे चेक कीजिए, तो आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 UR के लिए है, 1 OBC के लिए है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, टेक्निकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट आप चेक करेंगे तो कैटेगरी 3 के लिए आपका 1 UR है, और ये लोकेशंस आपका कहाँ होने वाला है, हैदराबाद। और टेक्निकल ऑफिसर अगर आप 3 के लिए अप्लाई करते हैं, इन्होंने दिया SSPD लिखा हुआ है यहाँ पे, 4 के लिए करते हैं तो भी आपका हैदराबाद होगा, 1 UR दोनों में। तो यहाँ पे आपका 30,000 जो है एज लिमिट एंड 23,000 आपकी सैलरी होने वाली है। आप भैया ये क्या बोलते हैं, द पोजीशन इज इनिशियली, आपको यहाँ पर शुरू में ये बोलें कि 1 साल के लिए आपको हम रखेंगे, उसके बाद जैसे जैसे प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट होगा और आपका जो है परफॉर्मेंस आपके प्रोजेक्ट को हमारे सूट करेगा तो हम आपको इंक्रीज करेंगे आपका कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आपका एक्सपीरियंस भी मैटर करता है यहाँ पर। अच्छा, अब ये कह रहे हैं ना कि द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर अदर बेनिफिट्स सच एज reimbursement of medical and premium company PF
TA, DA वाले ऑफिशियल ड्यूटी एंड लीव रूल्स एज एप्लीकेबल। तो सारा कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट में जैसे आपको सारी चीज़ की फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, PF हो गया, ठीक है, लीव्स जो आपको मिलते हैं वो सारा एज पर द गवर्नमेंट रूल से रहने वाला, ठीक है। तो सब कुछ फैसिलिटी यहाँ पर देने वाला है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि इन्होंने भैया आपके लिए कि ये टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए बेसिकली उन्होंने क्या क्वालिफिकेशंस रखे हुए हैं अलग अलग कैटेगरी की। तो डिटेल्स में आपको बता दें, कह रहे हैं कि देखिए क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस वो कब तक कंसिडर कर रहे हैं, 31/8/2021 तक, ठीक है। टेक्निकल ऑफिसर अगर कैटेगरी कौन कॉन्ट्रैक्ट के लिए करते हैं आप कैटेगरी 1 में, तो देखिए अ फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, कह रहे हैं कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो या इलेक्ट्रिकल से हो, इसी एंड इंस्ट्रूमेंट से हो आप, तो आपको कंसिडर करेंगे। बीटेक आपने किया हुआ है तो ठीक है। और किसी जो है आपका रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए कितना परसेंट मार्क्स, 60%। तो टोटल आपको ओवरऑल 60% मार्क्स इन्होंने कहा कि होना चाहिए एग्रीगेट पूरे ओवरऑल और बीटेक में किसी भी इंस्टीट्यूट से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो या फिर आपका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है। और इसके साथ साथ में ये बोल रहे हैं कि हम लोग को 1 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। इसमें चाहिए कम्युनिकेशन सिस्टम में चाहिए आपको, जैसे VSAT है इन्होंने दिया हुआ है, रेडियो फ्रीक्वेंसी में चाहिए आपको। और इसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट बोले हैं कि आपको इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, नेटवर्किंग, एक्सपोजर ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक लिनक्स एंड लिनक्स एक्सेट्रा। सो लिनक्स के डिफरेंट यहाँ पर आपको वर्जन्स होते हैं, तो वहाँ पर ये मांग रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं टेक्निकल 2 में क्या चीज़ है। तो आप देखिएगा यहाँ पे कि टेक्निकल 2 में ये बोल रहे हैं कि टेक्निकल 2 ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कैटेगरी 2 में इन्होंने कहा हुआ है कि आपको फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए फुल टाइम का। और यहाँ पे किसमें आप तो या तो कंप्यूटर साइंस से हो, ठीक है, या फिर आपका जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेड हो, तो उसमें भी आपको 60% मार्क्स चाहिए, ठीक है। और किसी भी आप यूनिवर्सिटी से हो, बट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए। और इसके अलावा आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी किसमें, देखिए ये जावा स्क्रिप्ट भी आपको आनी चाहिए, ये बोल रहे हैं कि आपको जावा स्क्रिप्ट चाहिए, ठीक है। Node.js आपको आना चाहिए, HTML आना चाहिए, React.js आना चाहिए एंड अदर वेब टेक्नोलॉजीज होती हैं उस पर आपको अगर दिया जाए तो आपको काम करना आना चाहिए। दैट मीन आपको जो फ्रेमवर्क्स जो है ना, आपको बेसिकली आप IT फील्ड सेक्टर से हो या CS सेक्टर से हो, CS बैकग्राउंड से हो, तो आपको पता होगा इन चीज़ों का, ठीक है। अच्छा, अब हम तीसरी चीज़ बात करते हैं कि टेक्निकल ऑफिसर में भैया कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट 3rd के लिए क्या बोला है। तो ये भी इन्होंने कहा हुआ कि ये हम लेंगे फुल टाइम डिग्री होना चाहिए बीटेक की, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपकी होनी चाहिए विद 60% मार्क्स के साथ में किसी भी यूनिवर्सिटी से या फिर किसी इंस्टीट्यूट से जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो। और आपको 1 साल का एक्सपीरियंस ही भी मांग रहे, कहने की या तो आपका टेस्टिंग में हो या डिबगिंग ऑफ एम्बेडेड सिस्टम के डिबगिंग में आपका 1 साल का हम एक्सपीरियंस आपसे कंसिडर चाहेंगे। तो ये आप कैटेगरी 3 की। अच्छा, तीसरा जो आप चौथे के लिए आप अप्लाई करेंगे तो उसमें इन्होंने बोला है कि आपको फुल टाइम जो है, बोल रहे हैं कि आपको हमें फुल टाइम जो है कंप्यूटर कोर्स CS हो या फिर आप IT से हो तो अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 60% टोटल ओवरऑल बीटेक में है तो, ठीक है। उसके साथ साथ आपका जो एक्सपीरियंस क्या क्या होना चाहिए देख लीजिए यहाँ पे, करें कि आपको DBMS आना चाहिए, MS SQL आना चाहिए, MySQL आना चाहिए और आपको साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि लिनक्स और सेंट आना चाहिए, क्योंकि आपको टेक्निकल ऑफिसर से आप ज्वाइन करने जा रहे हो इस कंपनी को, तो टेक्निकल चीज़ों का नॉलेज आपके पास ये मैंडेटरी है, ठीक है। टेक्निकल फील्ड में ही आप काम करने जा रहे हो। तो कैसे के लिए जो बीटेक ग्राउंड से हैं, सॉरी जिन्होंने CS IT से किया हो तो उनको ये चीज़ें पता होंगी, इनको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है। कह रहे हैं कि भैया आपका हम सिलेक्शन कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आफ्टर सिलेक्शन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे यहाँ पे इनकी साइट्स पे जाके, तो जो भी कैंडिडेट्स आपका शॉर्ट लिस्टेड होंगे इन ऑर्डर टू मेरिट द रेशियो बोलेंगे 1:5 रेशियो में आपको यहाँ पे करेंगे। वो भी आपका जो बीटेक में आपके पास आपने किया उसी के बिहाफ पे आपका जो स्कोर होगा और आपके पास जो एक्सपीरियंस होगा उसके बिहाफ पे हम आपको शॉर्ट लिस्ट करने वाले हैं। तो एक्सपीरियंस आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसमें आपका जो चांसेस है सिलेक्ट होने का वो ज़्यादा है। अच्छा, उन्होंने बोला कि ये चीज़ें इनकी रिक्वायरमेंट जैसे ही आप फुलफिल करेंगे तभी आपको वो वर्चुअल इंटरव्यू के लिए आपको वो बुलाएंगे। उसके बाद वो आपका यहाँ पे क्या कर रहे हैं
कि आपको रिकमेंडेड कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शंस, ठीक है। तो अभी उनको उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने वाला, जब इनका वर्चुअल इंटरव्यू होगा, वर्चुअल रिक्वायरिंग आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, देन आपको ये फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाने वाला है, ठीक है। तो डेट ऑफ इंटरव्यू बोल रहे हैं कि कहाँ होगा, तो डेट इंटरव्यू देखिए ये कह रहे हैं कि डेट इन इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी इनिशिएटेड टू शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट बाय ईमेल। तो जिनका भी ये लोग शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे तो वर्चुअल इंटरव्यू के लिए उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो मेल के थ्रू करने वाले हैं। तो आपको मेल पे इनकी साइट पे सारा कुछ आ जाएगा, तो मेल पे आपको चेक करना है जाके। मेल में आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये पीडीएफ का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इत्मीनान से पढ़िए, ध्यान से और आराम से जाके इसको अप्लाई कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेरी कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है। डाउट आपको मैं क्लियर करूंगा यहाँ पे। अच्छा, रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन की हम बात करते हैं, तो भैया क्या आखिर रिलैक्सेशन, क्या आपने यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलने वाला है? तो सारा चीज़ तो गवर्नमेंट के थ्रू जैसा हो रहा है वैसे यहाँ पे भी आपको ये कंपनीज दे रही है, ठीक है। देखिए ये कह रहा है ना कि रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन फॉर SC ST एंड OBC एंड PWD विल बी एज पर गवर्नमेंट के में गवर्नमेंट जैसे आपको यहाँ पे रिजर्वेशन देती है, हम भी उसी तरह का आपके रिजर्वेशन देने वाले हैं। यहाँ पे मार्क्स में कैसे रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है, यहाँ पे आप जब देखिएगा यहाँ पे तो ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट क्लास इज रिलैक्स टू सेकेंड क्लास विद 50% मार्किंग एग्रीगेट फॉर SC ST। बोल रहे हैं कि SC ST कैंडिडेट के लिए जो फर्स्ट क्लास है आपका जो होता है, हम उसको सेकेंड क्लास कंसिडर करेंगे आपको, और आपको 50% मार्क्स पे ही आप उसके लिए एज ए मार्क्स आपका जो है वो यहाँ पे जो 60% मार्क्स होगा 50% मार्क्स ही एज ए फर्स्ट क्लास कंसिडर होने वाला है, ठीक है। सिर्फ SC ST कैंडिडेट्स के लिए। ये तो हो गई मार्क्स में इन्होंने क्या छूट दिया हुआ है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट के ये करें कि अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो हम आपको 5% का छूट देंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको ये चीज़ें पता होंगी कि जो है SC ST को जो रिलैक्सेशन होता है एज पर गवर्नमेंट रूल 5 ईयर्स का होता है, 3 ईयर्स का OBC का होता है, तो यहाँ भी वही है। एंड 10 more years रिलैक्सेशन ऑफ PWD कैटेगरी पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो जो लोग PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 10% का रिलैक्सेशन देने वाले हैं। और ये बोल रहे हैं कि द अपर एज लिमिट is relaxed by 5 years for candidates who had ordinarily have been dominated in the state of Jammu। देखिए जम्मू और कश्मीर कैंडिडेट्स के लिए बोल रहे हैं कि 5 साल का हम तो यहाँ पे अपर एज लिमिट रखने वाले हैं। और ये कह रहे हैं कि लेकिन उनका जो डेट ऑफ बर्थ बोल रहे हैं कि 1/1/1980 से इतने के बीच में आपका होना चाहिए, ठीक है। तो उनको हम 5 साल का भी रिलैक्सेशन आपको देंगे। जम्मू एंड कश्मीर से जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं उनके लिए ये नोटिस स्पेशली है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि आखिर हम इन चीज़ों को जानकर अप्लाई कैसे करने वाला है। तो देखिए अप्लाई का सिंपल सा प्रोसीजर है। कैसे करना है आपको अप्लाई के लिए, आप सीधे इनकी बोल रहे हैं कि आप इनकी वेबसाइट पर आइए। ये देखिए www.ecl.co.in पे जाइएगा, मेन पेज पे जाइएगा और उसमें यहाँ पे कैरियर्स का पेज है और वहाँ पे जाने के बाद ई रिक्रूटमेंट के पेज सेक्शंस में आपको जाकर वहाँ से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देंगे। लेकिन इन्होंने एक साफ साफ बोला हुआ कि भैया ऑनलाइन का जो रजिस्ट्रेशन का जो डेट होने वाला है ना वो देखिए 28/9/2021 14 घंटे से आपको 6/10/2021 तक एक्सेप्टेबल है 16 अगस्त तक। तो यहीं पर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद जो है ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आप एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो टाइम से भर लीजिएगा, अभी आपके पास टाइम है। कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि कैंडिडेट्स शुड फर्निश एक्चुअल इन्फॉर्मेशन डेटा व्हाइल फिलिंग ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड मोस्ट प्रोसीड्यूर्स से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन, ठीक है। करें कि जो भी आप ऑनलाइन प्रोसीजर आप करने जा रहे हो उसमें सारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लीजिए, सारा फॉर्म जो अच्छे से फिल कीजिए। कुछ भी इनकरेक्ट होता है तो आप उसके लिए जिम्मेवार हो, सीधे आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो कहने का मतलब है कि ध्यान से आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते यहाँ पे हम। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे इसमें इन्होंने साफ साफ बोला हुआ कि आपके पास अगर जो एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के बेस पे ही आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा यहाँ पे। तो एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप उसका ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ना, यहाँ पे देखिए ये बोल रहे हैं कि आपका सारा कुछ यहाँ पे कोई भी मेल के थ्रू आने वाला इंपॉर्टेंट। हम यहाँ पे डेट चेक करते भैया कब का आपका क्या होने वाला है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट इन्होंने पहले ही बता दिया कि हमें यहीं तक 28/9 से लेके और लास्ट डेट आपका क्या है 6/10 तक है, ठीक है, 16 घंटे का। तो ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर देखिए डेट एंड वर्चुअल इंटरव्यू विल भी वेबसाइट के ऊपर इनका सारा कुछ होने वाला है यहाँ पे, तो किसी सारा आपके वेबसाइट पे ही होने वाला है। जाकर वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है।
इन्होंने भी अपना जनरल कंडीशंस रखा हुआ है। देखिए इसमें मेजर मेजर पॉइंट्स क्या क्या है जनरल कंडीशंस में। कह रहे हैं कि कैंडिडेट शुड रीड द कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट सक्सेसफुली। तो ये तो आपको यहाँ पे ये PDF मिल जाएगा, आप यहाँ से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेन चीज़ यहाँ पे क्या करते हैं कह रहे हैं यहाँ पे कि कैंडिडेट्स हु हैव स्टडी फुल टाइम, जिन्होंने फुल टाइम कोर्स किया हुआ है, रेगुलर कोर्स है, वही एलिजिबल है। जिन्होंने डिस्टेंस से किया वो भैया एलिजिबल नहीं है। तो डिस्टेंस वाले जो है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ जो कैंडिडेट्स रेगुलर से बीटेक किए हुए हैं उनके वही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है, रेगुलर डिग्री। अच्छा, एक चीज़ और इन्होंने बोला हुआ है कि जो कैंडिडेट PWD से बिलोंग करते हैं वो आपका 40% एंड एबो, उससे जो उनका जो डिग्री होगा आपके पास 40% या उससे ज़्यादा की डिग्री है तो आप उसके लिए भी एलिजिबल है। तो इन्होंने PWD कैंडिडेट्स के लिए कुछ यहाँ पर रियायतें दी हुई है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो सारी आपका जो है डिग्री कहाँ से होना चाहिए, किसी यूनिवर्सिटी से, इंडियन यूनिवर्सिटी या इंडियन इंस्टीट्यूट से रिकॉग्नाइज्ड बाई अप्रोप्रिएट स्टडी अथॉरिटी, मतलब कि आपको गवर्नमेंट से ही आपका अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर इंस्टीट्यूट से करें तो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए। CGPA के केस में भैया ये बोल रहे हैं कि आप CGPA का परसेंटेज जो है हमें आप दिखाएंगे, यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट देंगे CGPA से अगर आपका जो है डिग्री है तो। अच्छा, यहाँ पे देखिए आप ये कह रहे हैं कि आपको द एप्लीकेशन इज लायबल फॉर रिजेक्शन एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन केस ऑफ सस्पेंशन ऑफ करें। किसी तरह का डाउट बनता है तो हम किसी भी स्टेज पे आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी फुल पावर है, हमारे पास कंपनी कह रही है, ठीक है, कंपनी का ऐसा जो रूल्स है। अच्छा, कोई भी लीगल रेस्पेक्ट आपका चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ और दिखा दे आपको कि डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या मेन यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। देखिए डॉक्यूमेंट भैया क्या क्या देना है, तो इन्होंने बोला है कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे देखिएगा तो SSC सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको एज ए डेट ऑफ बर्थ ये ट्रीट करेंगे। तो वही आपका एज ए डेट ऑफ बर्थ तो SSLC आपका ये फाइंड आउट करने वाला है, ठीक है। तो देखिएगा आपका डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, सेम हो। अच्छा, ID प्रूफ में आपको ये क्या कंसिडर करेंगे कि या तो आपके पास आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या पासपोर्ट साइज का फोटो हो, ये चीज़ कंसिडर करने वाले हैं यहाँ पे। डॉक्यूमेंट फॉर सपोर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन, और बीटेक की डिग्री लगाइएगा तो वो तो 10th से ही कंसिडर करेंगे। 10th 12th आपके पास जो आपने जो शुरू से लेकर बीटेक तक की डिग्री है, तो आप देखिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं ना कि आपने SSC की आपके पास हो, इंटरमीडिएट किया हो आपने, वो आपका ITI हो, डिप्लोमा हो, बीटेक हो, BE सर्टिफिकेट्स हो, ठीक है। उसके साथ साथ सबका आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट होना चाहिए ओरिजिनल, ठीक है। और CGPA कन्वर्जन के केस में कह रहे हैं कि आपको उसका सर्टिफिकेट दीजिए जो भी आपका इंस्टीट्यूट से हो या फिर यूनिवर्सिटी से हो, ठीक। अच्छा, एक्सपीरियंस के केस में कह रहे हैं कि पिछला कंपनी का आप तो हमें अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए और पेमेंट स्लिप दे दीजिए। अगर आप अभी वर्किंग कर रहे हैं तो पेमेंट स्लिप दे दीजिए, नहीं तो आपने कहीं पिछले कंपनी में काम किया था उसका हमें अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए, ठीक है, तभी हम मानेंगे कि आपके पास एक्सपीरियंस है। अच्छा, कैटेगरी सर्टिफिकेट के केस में कह रहे हैं कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या का, अगर आप SC/ST से बिलोंग करेंगे तो SC/ST का सर्टिफिकेट दीजिए, OBC से बिलोंग करेंगे तो नॉन क्रिमिनल लेयर का सर्टिफिकेट दीजिए, अगर EW से आए हैं तो EWST का। हाँ, अच्छा, अब नीचे बात करते हैं यहाँ पे वैलिड सर्टिफिकेट विद द पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर PWD सर्टिफिकेट PWD से बिलोंग करें तो PWD सर्टिफिकेट दीजिए। अगर अब ये एक सर्विसमैन है तो आप बोल रहे हैं कि डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो आप उसको दीजिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको तभी ये चीज़ आप देने वाला, तभी आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि अच्छा जम्मू कश्मीर वाले कैंडिडेट्स के लिए बोल रहे हैं कि आप रिलेवेंट क्लाइमिंग एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट आप दीजिए, तब आपका जो एज जो है वो जो यहाँ से आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। पासपोर्ट साइज जो आपको बोल रहे हैं कलर फोटोग्राफ होना चाहिए और उसका बैकग्राउंड जो है कलर ब्लू होना चाहिए, ठीक है। तो ये था तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भैया आपका क्या क्या होने वाला था कि देखिए डॉक्यूमेंट में आपको मिस कीजिएगा तो वो सीधे आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, तो डॉक्यूमेंट ध्यान से आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि कॉशन एंड ऑल एप्लीकेशन आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ये जो रिक्रूटमेंट है पर्सनल ऑफिसर्स, यहाँ से पर्सनल ऑफिसर जो है उनके थ्रू यहाँ पे ये नोटिस निकाला गया, ठीक है। तो आप यहाँ से ये चीज़ें चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप आसानी से साइट पे जाइए, मैं आपको लिंक दे देता हूँ, वहाँ से जाके आप आराम से फॉर्म को बड़ी एंजॉय कीजिए और अपना जो है सिलेक्ट होइए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।